Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot predictions, weekly tarot reading for 18 January to 24 January. Your overall energies, overall look for this week. Weekly predictions for Capricorn. ये आपकी वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है, वीकली टैरो रीडिंग है 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक। आपकी ओवरऑल लुक फॉर दिस वीक। जनवरी से 24 जनवरी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। यू हैव द एम्परर, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। फर्स्ट तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिस वीक कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आई होप कि ऐसा नहीं हो, बट एनर्जीज जो हैं वो ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप बहुत इरिटेट भी हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर के कि आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है और ये सब जो हो रहा है ये कब एंड होगा, इसका जो है कब एख्तिताम होगा। मैं इतनी देर से इस चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे। कुछ अचानक से ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं दिस वीक, और वो सारी तकलीफ़ें जो अचानक ही आपकी लाइफ में आएंगी, जो आपको एकदम से होता है। कभी कभार इंसान हिल जाता है पूरी तरह से, उसको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो वहाँ पे ऐसे होता है कि एनर्जीज बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती हैं। इंसान को बिल्कुल भी अगर कोई आपको पॉजिटिविटी आपकी तरफ जो है वो डिलीवर करे, आपको वो भी नज़र नहीं आती। आप किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते, बस आपका माइंड किसी जगह पे स्ट्रक हो जाता है, आप वहाँ पे हैंग हो जाते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं दिस वीक, लेकिन उसके साथ आपकी अदर साइड पे क्या नज़र आ रहा है, कोई न्यू स्टार्ट आप लेने वाले हैं, कोई न्यू एक्शन, कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ में क्या होगा, ग्रोथ लेकर के आएगा, सक्सेस लेकर के आएगा। वो छोटा सा बेशक स्टेप होगा, लेकिन वो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा अगर कि आप हर आने वाली अपॉर्चुनिटी को अपने लिए ठीक से यूज़ कर पाते हैं। देखें, आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उनको अनदेखा कर देते हैं, हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये तो कुछ है ही नहीं है, इसका तो कोई जो है इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इनको मैं अगर इग्नोर भी कर दूं, स्किप भी कर दूं तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभार होता है कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ही यूज़ करके आगे जाना होता है। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उनसे जो है निपटने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है। आपके पास स्ट्रेंथ होगी, आप अपनी प्रॉब्लम से जो है वो लड़ पाएंगे, खुद के लिए फ़ाइट कर पाएंगे, खुद के लिए रिवाइव कर पाएंगे। एक दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कोशिश करिएगा, कोशिश आप यही करिएगा, लोग आपको कुछ भी कहना चाहें आप लोगों की बातों में नहीं आइएगा दिस वीक 18 जनवरी से 24 जनवरी। सिर्फ और सिर्फ वही करिएगा जो आपको ठीक लगता है। यानी आपके पास जो भी अथॉरिटी, आप जिस लेवल पे भी अभी तक पहुँचे हैं, आपने जो भी सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल करी है, वो किस वजह से करिए, सिर्फ इस वजह से करिए कि आपका जो है खुद पर भरोसा रहा है, खुद पर आपका यकीन रहा है, आपने अपने प्लान्स को जो है ज़्यादा अहमियत दी है देन जो लोगों के रूल्स बनाए हुए होते हैं। लोग बोलते हैं नहीं आपको ये काम करना है तो यही करना है, लोग बोलते हैं आपको ये चीज़ करनी है तो यही करनी है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने लोगों की बात को नहीं फॉलो किया, आपने वही डिसीजंस लिए हैं जो आपको खुद से बेटर लगते हैं। और जिस भी मकाम पे आप हैं, आप उसी की वजह हैं, क्योंकि आपने जो है अपनी बात को अहमियत दी है, वैल्यू करा है, उसी चीज़ को फोकस रखा है जो कि आपको बेहतर लगता है, चाहे वो आपके लाइफ गोल्स हों, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाली साइड हो। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहूँगी, थोड़ी सी ये कोशिश करिएगा दिस वीक आप में नज़र क्या आ रहा है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश। आपने इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करना है, और आपका जो है लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जब आपके जो है वो होता है इंसान के हालात जो है बुरे आ जाते हैं या उसका टाइम जो है वो बुरा आता है, उस सब कुछ जो है उसके अगेंस्ट जा रहा होता है, लोग उसके अगेंस्ट जो है वो चले जाते हैं, बातें करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं इंसान को। जब आपने वो चीज़ें फेस करी होंगी, आपका लोगों पर ट्रस्ट जो है ना होने के बराबर होगा, उसी वजह से आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं नज़र आ रही, तो कोशिश करें
आपने उसी बेसिस पे जो है कहीं भी अपना जो है जजमेंट पास नहीं करना, अपना ओपिनियन नहीं पेश करना। आपको ये लग रहा है कि शायद मेरा ये ओपिनियन जो है वो जो है मामलात को सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन वो चीज़ आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो कोशिश करें सामने वाले को ना तो हर्ट करिएगा और ना ही कोई ऐसी चीज़ करिएगा जिससे कि आपकी भी सेल्फ इमेज ख़राब हो। लेकिन साथ में कोशिश आपने ये भी करनी है कि अपने जो आप काम करते हैं, जो आपका वर्क है, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, कोशिश करें अगर आप उसकी क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर करें, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। यानी काम में होता है कि कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है जिसकी वजह से शायद हम सक्सेस से थोड़ा ही दूर होते हैं, तो वो आपने वहाँ उस पॉइंट तक पहुँचना है कि आपको जल्द से जल्द सक्सेस मिले, आप वो सब अचीव करें जो कि आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, आपके चाहे रवैये में हो, चाहे वो आपके काम में हो, तभी जो है बेहतरी आ पाएगी। क्योंकि ये ईगो क्लैश और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी आप दिस वीक वो चीज़ फॉलो करने वाले हैं जो कि आपकी रियल हैप्पीनेस है, जो कि आपको दिल से अच्छा लगता है। 10 ऑफ कप से फुलफिलमेंट नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ, अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से जो है टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजॉयमेंट्स नज़र आ रही हैं, सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये होगा किनके साथ? जो कि आपके बहुत ही क्लोज हैं, जो कि आपके वो होता है ना, एक सर्कल में आते हैं जो करीबी लोग होते हैं, आप उन्हीं के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये करेंगे क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ट्रू इंटेंशंस जो है वो यही है कि आपकी असल खुशी जो है वो इन लोगों के साथ है। तो उन लोगों के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, उन लोगों के साथ अपना जो है वक्त बिताएंगे, बातचीत करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि जितने भी पहले ये देखा है आपने, उसी की वजह से आपके माइंड में ये चीज़ भी आएगी कि इंसान को कहीं ना कहीं वो करना चाहिए जो चाहे हर चीज़ से हट करके, और चाहे लोगों की नज़र में उस चीज़ की वैल्यू ना हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी ज़ाती खुशी है उसमें, लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ कुछ टाइम गुजारना और उनकी बातें भी सुनना, खुद की भी उन्हें बताना। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी से आपको काफ़ी खुशी भी मिलने वाली है। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग जिनके पार्टनर स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस में से हैं, उनकी लाइफ में जो है उनका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। वो जो हो सकता है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी एक दूसरे को करें और एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करेंगे बातों को। म्यूचुअल लाइकिंग नज़र आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं। तो ये हो गई बहुत अच्छी बात। लेकिन जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं, वहाँ पे खुद पर से कभी भी भरोसा मत ख़त्म कीजिएगा। जब तक आपका खुद पे भरोसा, आप दुनिया से लड़ सकते हैं। और अगर आपका खुद पे भरोसा नहीं है तो चाहे दुनिया भी आपके सपोर्ट में क्यों ना हो, आप जो है किसी से भी अपने लिए जो है फ़ाइट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर क्या आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।